अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है जी रिहाना के किचन में। तो कैसे हैं आप? तो जी कई दिन हो गए थे व्लॉग गए हुए, और मैंने सोचा कि चलो जो भी कुछ है छोटा व्लॉग बना के और अपलोड करती हूँ, इस वजह से कि ना तो कहीं जाया जा रहा है और ना ही कहीं घूमा फिरा जाता है। कहीं जाया तो जाता नहीं, बस क्या होता कि डॉक्टर और घर। अच्छा खासा मुँह पर भी ये सूजन आ गई। पता नहीं ऐसा है कि वेट तो घटता तो है नहीं और बढ़ जाता है, और इतनी जल्दी बढ़ता है। डॉक्टर ने कहा कि आप वो करें, वो सोच रही हूँ। हस्बैंड कह रहे थे कि थोड़ा थोड़ा तुम ज़्यादा पैदल चलो, और ज़्यादा नहीं, कम कम चलो। तो एक तो मुझे चक्कर आते हैं, ऐसा ना जैसे पैदल चलने में डर लगता है, ट्रैफिक चलता है, पैदल कैसे चलूँ, क्या करूँ। एक पैदल चला भी नहीं जाता। तो खाना तो बनाती हूँ खैर, तो फिर ये हो जाएगा जैसे कि बस मैं खाना ही बनाती हूँ, यानी कि रेसिपी डालती हूँ। और मेरा तो व्लॉग, मैंने तो बनाया था व्लॉग डेली रूटीन का, लेकिन डेली रूटीन में कुछ काम तो मैं करती नहीं हूँ, इस वजह से झाड़ू नहीं, बर्तन नहीं और डस्टिंग वगैरह कुछ भी नहीं। तो मेरी हेल्पर है, वो कर देती है। तो फिर डेली रूटीन में क्या रह गया। और कभी डॉक्टर के यहाँ जाती हूँ तो वहाँ पे भी अगर मैं क्लिप बनाती हूँ। तो जी मेरा जो व्लॉग है तो वो है डेली रूटीन का। अब अगर डॉक्टर के यहाँ जाएं और वहाँ पे क्लिप बनाएं, तो वहाँ पे हमारे यहाँ मेरठ के अंदर कोई व्लॉगर बहुत ना के बराबर है। तो वहाँ पर लोग देखते हैं कि भाई ये वीडियो क्यों बना रहे हैं। तो ये समस्या। फिर मार्केट के अंदर अगर सामान लेने जाओ तो वहाँ पे अगर व्लॉग बनाओ तो वहाँ पे सोचते हैं कि ये पता नहीं वीडियो क्यों बना रहे हैं, ये परेशानी। और जैसे कि आपको मैंने बताया था कि मैं बेटी के दहेज का सामान कर रही हूँ, और मैं क्रॉकरी वगैरह लेने जाती हूँ, मार्केट जाती हूँ। तो वहाँ पे अगर बनाओ तो उनको ये रखती है कि भाई हमारा ये कोई डिज़ाइन चुरा ना लें, और ये हमारा डिज़ाइन आम ना हो जाए। तो वो भी कहते हैं कि भाई आप ना वीडियो ना बनाएं। तो ये हो गई बड़े व्लॉग की बात। तो खाना तो मैं बनाती ही हूँ, और जब खाना मैं बनाती हूँ तो बस अब ऐसे करूँगी कि जो भी मैं रेसिपी बनाती हूँ खाने की, तो उसी का व्लॉग डालूँगी। और उससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं, और कभी अगर बनाया तो वो भी डालूँगी। तो चलिए जी मैं चलती हूँ किचन में और मैं बनाती हूँ खाना। तो मेरे लिए तो डॉक्टर कह रहे हैं कि आपका वेट दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, जो कि ठीक नहीं है। और आप ना ककड़ी, खीरा, सलाद वगैरह ये खाया करें। तो ककड़ी तो अभी चल रही नहीं है, और अगर खीरा आ रहा है तो वो भी बाहर का है, अच्छा नहीं आ रहा, देसी खीरा नहीं है। और अब तो माशाल्लाह से वैसे ही रमज़ान शरीफ आ जाएंगे। तो ये तो हो गई। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है जी रिहाना के किचन में। तो कैसे हैं आप? तो जी मैं आ गई थी किचन में और मैं बनाने लगी थी खाना। तो खाने में बना रही हूँ आज मैं कद्दू की सब्ज़ी। तो कद्दू मैंने काट लिया था, जो उसमें जाने वाली चीज़ें थी वो भी। अब मैंने डाल दिया सरसों का तेल, और इसको कर लूँगी वाइट। तो ये चली गई मेरी प्याज, ये चला गया लहसुन जो मैंने चॉप कर लिया था। तो काफ़ी दिन हो गए थे कद्दू बने हुए, तो हस्बैंड भी कह रहे थे बना लो, अच्छा लगता है। तो मैं कद्दू बनाने लगी थी। तो जी अब डालूँगी इसके अंदर में हींग और मेथी का दाना। तो चला गया इसमें मेरी, चली गई लाल मिर्चें, और ये चली गई लाल मिर्चें जो मैंने कट कर ली थी। और अब डाल दूँगी मैं इसके अंदर मेथी का दाना, और मैंने डाला इसके अंदर मेथी का दाना और हींग।
और वो भी अच्छी तरह से भून गई थी। फिर डाल दिया था मैंने कद्दू। तो इसका मैं छिलका उतार के कभी भी नहीं बनाती, मैं छिलके वाला ही बनाती हूँ। और इसके अंदर अमचूर ज़रूर जाता है। तो मैं अमचूर में क्या डालती हूँ, मैं डालती हूँ खटाई। तो मेरी सबसे बेहतर रहती है इसके अंदर साबुत खटाई। तो मैंने साबुत खटाई ना मंगा के रखती हूँ, दोनों, पाउडर वाली भी और साबुत भी। तो मैंने डाल दी थी वो पानी के अंदर, जिससे कि वो मुलायम सी हो जाए। और कद्दू बहुत अच्छा था, बहुत जल्दी गल गया था ये। तो जैसे कि बहुत सौ को मैंने देखा है कि छिलका उतार के बनाते, तो ये चला गया नमक, ये चली गई थोड़ी सी हल्दी। तो इसको ना मैंने कवर कर दिया था, और कवर करने के बाद मैंने इसको 5 मिनट में देखा तो ये मेरा कद्दू ना गल चुका था। तो बस फिर मैंने इसको खोल के इसकी भुनाई की, और थोड़ा थोड़ा सा मैंने इसको मिक्स कर दिया था, और थोड़ा थोड़ा सा मैंने इसको खड़ा रहने दिया था। तो बहुत टेस्टी, बहुत यमी बन गया था मेरा कद्दू। तो देखिए जी, ये मेरा कद्दू गल तो गया था। अब मुझे इसे खींचना है, और फिर इसको थोड़ा मिक्स कर दूंगी और थोड़ा रहने दूंगी मैं खड़ा खड़ा। तो मैंने 1 साल के बाद बनाया होगा, तो हस्बैंड ने भी पहले खाया था। तो वो कहने लगे बना लो, मुझे तो अच्छा लगता है, मैंने खाया था जब तुमने बनाया था। वैसे वो ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पसंद करते, लेकिन उनको अच्छा लगा तो उन्होंने खा लिया था। तो फिर हस्बैंड की भी हाँ हो गई थी, तो फिर मैंने कहा चलो मौके का फ़ायदा उठाते हैं और बनाते हैं आज कद्दू। तो माशाल्लाह इतना यमी लगा था। तो जैसे कोई आ जाता है ना, अपनी बहनें वगैरह ही, और रोटी को तो पूछना ही पड़ता है, तो मना करती हैं, लेकिन थोड़ी बहुत खा लेती हैं। तो बहुत अच्छा लगा उन्हें भी। तो आज का व्लॉग यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।